सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सिर्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपकी रेडियस बोन के बारे में। देखेंगे इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड हमारी जो बोन सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने आपकी ह्यूमरस बोन कंप्लीट कर दी है। ठीक है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर से उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो हमें यहाँ पे बोन्स पढ़ाते हैं, जो मसल्स पढ़ाएंगे आगे भी, तो वो सब हमने आपके 3D ऐप के थ्रू भी पढ़ा रखी है, जिससे क्या है कि एक आप अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे कि हाँ ये बोन असली में कैसी दिखती है, 3D फॉर्म में कैसी दिखती है। तो अगर आपको वो सब देखना है तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ की। ठीक है, आप एक बार देखिए, आप कभी भी आप चाहें तो आप कभी भी उस मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन दबा के। ठीक है, मतलब उसको आप ले भी सकते हैं एंड कैंसिल भी करा सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो। पर आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको काफ़ी ईजिली समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है एंड साथ ही साथ हम 3D ऐप के थ्रू पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल व्यू भी देगा आपको। क्लियर। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम रेडियस बोन से हमारे नोट्स हैं, डायग्राम है एंड साथ ही साथ एक मैंने क्ले का मॉडल भी बना रखा है। ठीक है, क्या सबके पास बोन अवेलेबल नहीं हो सकती तो आप भी घर में ज़रूर से बना सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं इसके बॉर्डर्स और सरफेसेस। ठीक है, तो इसको भी देखते रहेंगे साइड बाय साइड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, आपकी जो रेडियस बोन है, द रेडियस इज़ द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, आपकी जो फोर आर्म है, इसका जो लेटरल वाला पार्ट है, दैट इज़, अगर ये मैंने हाथ रखा है ऐसे, ठीक है, तो इसका जो लेटरल साइड है, ये लेटरल है एंड ये आपका मीडियल है। तो जो लेटरल साइड है मतलब आपकी जो थंब वाला साइड है, ठीक है, जो थंब वाला साइड है, दिस विल बी योर आपका रेडियस बोन एंड उसके साइड में आपकी अल्नर बोन होती है। ठीक है, तो एक तो ये लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म है, इट हैज़ अ लॉन्ग बोन। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग बोन, सॉरी, इट इज़ अ लॉन्ग बोन एंड इट हैज़ 3 पार्ट्स। जैसे हमारी ह्यूमरस के 3 पार्ट्स थे ना, प्रॉक्सिमल एंड, आपका जो शाफ्ट वाला एरिया, दैट इज़ द बॉडी एरिया, एंड द डिस्टल एंड। ठीक है, तो एक एक करके एक एक एंड को पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये। क्लियर। तो हम देख लेते हैं पहले आपकी द प्रॉक्सिमल एंड की तरफ। तो प्रॉक्सिमल एंड में यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस बेयर्स द हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ आपको मिलेगी प्रॉक्सिमल एंड में। मेन चीज़ आपकी एक तो हेड मिलता है, आपकी नेक मिलती है एंड आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी। अगर इस डायग्राम में देखें, ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, दिस इज द हेड ऑफ द रेडियस एंड जस्ट इसके नीचे एक नैरोइंग होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द रेडियस। एंड ये है आपका एरिया जिसमें आपको दिख रहा है, दिस इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, एक ग्रूव टाइप का मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी। एंड अगर ये मॉडल में देखें हम लोग अगर, ठीक है, तो ये अभी इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये वाला प्रॉक्सिमल एंड है, इसके बाद वाला ये वाला पार्ट इसका बॉडी या शाफ्ट है एंड ये सबसे जो लोअर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी प्रॉक्सिमल एंड की। तो सबसे पहले है आपका ये, दिस इज़ द हेड पोर्शन। ठीक है, ये क्या है आपका हेड पोर्शन। उसके बाद जस्ट हेड के नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दिस वन, दिस इज़ द नेक पोर्शन एंड आपको ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, दिस इज़ आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी। क्या है ये, आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी है। क्लियर। तो ये 3 चीज़ इसमें है मेन। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या बोल रहा है आगे। इसमें क्या बोल रहा है, द डिस्क शेप्ड हेड ऑफ द रेडियस bears a concave superior surface which articulates with the capitulum of the humerus and forms a part of the compound elbow joint। सिंपल सा क्या बोल रहा है, जब हमने आपकी ह्यूमरस बोन पढ़ी थी तो ह्यूमरस बोन में जो उसका सबसे डिस्टल एंड था, मतलब नीचे वाला पार्ट था ह्यूमरस बोन का, उसमें हमने क्या देखा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यस, देखिए हम जब हमने बात की थी डिस्टल एंड द ह्यूमरस बोन की, तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी थी। क्या देखी थी, एक तो आपका ट्रोक्लिया देखा था और एक कैपिटलम देखा था। क्लियर। अब ये कैपिटलम कैसा था, एक थोड़ा गोल टाइप का था। तो ये गोल क्यों था, क्योंकि ये आपके रेस्ट कहाँ पे कर रहा था, आपके हेड के ऊपर। ये जो आपकी रेडियस बोन है, इसका ये जो हेड है इसके ऊपर ये रेस्ट कर रहा था। कौन, आपका कैपिटुलम। तो यहाँ पे भी मैंने सेम वही चीज़ लिख रखी है। ठीक है, तो ये लिखा है द डिस्क शेप्ड हेड, यहाँ पे जो डिस्क शेप हेड है, ठीक है, ऑफ द रेडियस बियर्स अ कॉनकेव सुपीरियर सरफेस। ठीक है, इसका जो सुपीरियर सरफेस है कैसा है, कॉनकेव है। ठीक है, विच आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस, जो आपको मैंने अभी दिखाया। ठीक है, एंड इससे क्या बनता है, एक कंपाउंड एल्बो जॉइंट बनता है। क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या लिखा है, द पेरिफेरल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियल हेड कॉल्ड द आर्टिकुलर सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस इज प्लेस्ड within the radial notch of the ulna and enwrapped with the annular ligament forming the proximal radio-ulnar joint।
ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, आपका जो देखो ये तो हेड है आपका जो कॉनकेव है, अब इस हेड के जस्ट नीचे ये जो आपका एरिया दिख रहा है, दिस इज ये जो पेरिफेरल है इसका एरिया, ये क्या करता है, आपकी साइड में एक और बोन होती है दैट इज अल्ना बोन। तो जो ये पेरिफेरल वाला एरिया है, ठीक है, ये फोकस करने में आज प्रॉब्लम हो रहा है इसको, ठीक है, आप समझ जाओ। जब आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये किस पे जाके आपकी रेडियस बोन पे यहाँ पे ऐसा अटैच रहता है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, द पेरिफेरल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियल, यहाँ पे हेड कॉल्ड द आर्टिकुलर सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस, ये वाला इज प्लेस्ड विद इन द रेडियल नॉच। आपकी जब हम नेक्स्ट बोन देखेंगे दैट इज अल्ना, तो उसके क्योंकि ये ऐसी लगी होती है अल्ना बोन से, तो अल्ना पे ना एक वो हो जाती है, कैसे बोल सकते हैं, एक नॉच हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना, क्योंकि वो यहाँ पे रेडियस का जो हेड वाला पोर्शन है ये जाके उस पर वो करता है, आर्टिकुलेट करता है, क्लियर। और इसमें कौन सी लिगामेंट होती है, आपकी एन्युलर लिगामेंट, एंड इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आपकी एल्बो जॉइंट के ऊपर वीडियोस आप देख सकते हैं ज़रूर से, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। उसके बाद क्या होता है, द नैरो पोर्शन ऑफ द रेडियस डिस्टल टू द हेड फॉर्म्स द नेक, मतलब यही वाला पार्ट बोल रहा है, ये है जो दिस इज द नेक पोर्शन, जस्ट हेड के नीचे आपका नेक पोर्शन है, ठीक है। एंड जस्ट बिलो द नेक इज अ ओवल शेप्ड मीडियली ओरिएंटेड दैट इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइसिपिटल ट्यूबरोसिटी भी बोल सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल एंड। इसमें तीन चीज़ देखी, आपकी हेड दिखा, उसके बाद हमने उसके बाद जस्ट नेक दिखा, एंड जस्ट नेक के नीचे आपको ये एक ये ट्यूबरोसिटी दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी रेडियल या बाइसिपिटल ट्यूबरोसिटी। क्लियर होगी बात। उसके बाद आता है आपका रेडियल शाफ्ट। अब देखो रेडियल शाफ्ट है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल शाफ्ट बोलते हैं। सो इट इज़ अ लॉन्ग सेक्शन ऑफ द बोन दैट कंटिन्यू आपको दिख रहा होगा ना, या इट इज़ अ लॉन्ग सेक्शन ऑफ द बोन दैट कंटिन्यू डिस्टली फ्रॉम द नेक, यहाँ से कंटिन्यू होता है। इट इज़ अ नैरो प्रॉक्सिमली बट इनलार्जेस टूवर्ड द wrist where it broadens to form the distal end of the radius, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका जो शाफ्ट है ये नीचे 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 जैसे जाता है, ये कैसा है, ब्रॉड होते जाता है, ठीक है, ये नीचे आके ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या है, आपके कार्पल्स आ जाते हैं, ठीक है, कार्पल बोन्स आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये क्या होता है कि इट हैज़ ए स्लाइट लेटरल कर्वेचर एंड इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, ये आपका है थोड़ा इसमें लेटरल आपको वो मिलेगा, कर्वेचर मिलेगा, एंड साथ ही साथ क्या होता है, ये ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन होता है। मतलब ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन मतलब इसके 3 बॉर्डर्स होंगे और 3 सरफेसेस होंगे आपके किसके, बॉडी या शाफ्ट के, क्लियर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। सबसे पहला बॉर्डर है आपका एंटीरियर बॉर्डर। अगर आपकी बोन ऐसी है, ठीक है, देखो अगर आपकी बोन ऐसी है, ठीक है, तो दिस इज द जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर, क्लियर। उसके बाद क्या एंटीरियर बॉर्डर क्या लिखा है कि इट लाइज ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द बोन, क्लियर, थोड़ा मीडियली प्रेजेंट है। इट स्टार्ट्स जस्ट डिस्टल टू द रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड क्रॉसेस डायगोनली टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट। क्या बोल रहा है कि जहाँ पे आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी थी ना, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, एंड थोड़ा डायगोनल जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे सीधा ऐसा चला गया, नहीं, थोड़ा डायगोनल जाता है, कहाँ पे, आपकी लेटरल साइड ऑफ द बोन पे, मिडियली स्टार्ट होता है एंड लेटरल साइड पे जाता है, डायगोनली जाता है। तो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, क्लियर। उसके बाद कौन सा है, पोस्टीरियर बॉर्डर। अब मैंने बोन को पीछे टर्न कर दिया है, तो आपको ये दिख रहा होगा, सो दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, कि पीछे के साइड प्रेजेंट है। इसमें थर्ड बॉर्डर है दैट इज द इंटरोशियस बॉर्डर। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मीडियल बॉर्डर भी बोलते हैं, जो है ये वाला, दिस वन। देखो एक तो ये है जो ऐसे डायगोनली आ रहा है, रेडियल ट्यूबरोसिटी स्टार्ट होकर नीचे की तरफ, जस्ट इसके हमने पीछे देखा पोस्टीरियर बॉर्डर। एंड अगर इसी एंटीरियर सरफेस के हम थोड़ा ऐसे देखें, इधर को देखें, ये देखो ये वाला, तो ये क्या है आपका इंटरोशियस बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंटरोशियस मेम्ब्रेन होती है ना दोनों के बीच में, अल्ना और रेडियस के बीच में, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, पर एक मेम्ब्रेन होती है, तो ये भी एक बॉर्डर है, ठीक है। तो 3 बॉर्डर देख लिए, एक हो गया एंटीरियर बॉर्डर, एक हो गया इंटरोशियस मेंबर बोल रहा हूँ, हाँ बॉर्डर, एंड इसके जस्ट पीछे है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो 3 बॉर्डर देख लिए। एंड इसमें लिखा है जो इंटरोशियस बॉर्डर होता है, इट फेसेस अल्ना मीडियली, क्योंकि बोन ऐसी है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अल्ना होगी वो भी साइड से ऐसी होगी,
तो ये जो ये वाला सरफेस है दैट इज़ द इंटरोशियस सरफेस, ये कहाँ पे फेस हो रहा है, आपकी अल्ना बोन की साइड हो रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 3 बॉर्डर्स। एंड अगर बात करें इस 3 सर्फेसेस की, 3 सर्फेसेस में क्या क्या लिखा है, द सर्फेसेस आर एंटीरियर सरफेस। अब ये बहुत एकदम सिंपल सी बात है, एंटीरियर सरफेस होगा, पोस्टीरियर सरफेस होगा और लेटरल सरफेस होगा, क्लियर। एंड आपका जो एंटीरियर सरफेस है ये क्या है, अब इसमें देखो जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस, ये बोन ऐसी है ना, तो दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस, इट इज़ बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड इंटरोशियस बॉर्डर। तो ये एंटीरियर बॉर्डर थी ना, एंटीरियर बॉर्डर, एंड ये आपकी इंटरोशियस बॉर्डर है, तो इन दोनों के बीच में जो सरफेस है दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस। उसके बाद बोल रहा है पोस्टीरियर सरफेस कौन सा है आपका, बिटवीन द इंटरोशियस, ये इंटरोशियस बॉर्डर है एंड ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो इनके बीच में ये प्रेजेंट है, दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये एंटीरियर सरफेस हो गया, फिर हमने साइड में देखा तो ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया, एंड इन दोनों के अपोजिट में जो यहाँ पे है ये दिस इज़ द आपका लेटरल सरफेस, इट इज़ बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये क्या है आपका लेटरल सरफेस है, एंड ये कौन सा कैसा है, थोड़ा कॉन्वेक्स है, हल्का सा कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये था आपका रेडियल शाफ्ट, ठीक है। एंड अब जो लास्ट पोर्शन है इसका डेट इज़ द डिस्टल एंड, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा वीडियो, एंड मैं भी पूरा ट्राई कर रहा हूँ, अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि आपको इस मॉडल से समझा पाऊँ अच्छे से, क्लियर। तो डिस्टल एंड के बारे में क्या बोल रहा है कि वाइड रेक्टेंगुलर डिस्टल एंड विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना एंड इज़ 4 साइडेड इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। थोड़ा 4 साइडेड होता है, एंड ये होता है जो आपका, देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे कैसा है रेडियस बोन, ऊपर से थोड़ा छोटा है, नीचे से थोड़ा ब्रॉड है, क्लियर। जो इसकी साइड वाली बोन होगी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ अल्ना, ये कैसे होती है, ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती है एंड नीचे से थोड़ी छोटी होती है, क्लियर। तो आप ये एक डिफरेंस भी वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो क्योंकि अब इसमें बोला कि ये 4 साइडेड होता है, मतलब इसकी 4 सर्फेसेज होती हैं, किसकी, नीचे वाले पार्ट की, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द डिस्टल रेडियस इज स्मूथ, ये स्मूथ है, ठीक है, कॉन्केव है, थोड़ा अंदर की तरफ है, एंड इज़ आपका एंगल्ड एंटीरियरली, थोड़ा आगे की तरफ है ना, ये देखो दिख रहा है आपको, आगे से दिख रहा है, तो मतलब एंटीरियरली एंगल्ड है ये, तो ये हो गया एंटीरियर सरफेस। फिर होगी मीडियल सरफेस, ये है आपका थोड़ा मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस में क्या लिखा है, इट बियर्स द अल्नर नॉच, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, अल्नर नॉच मिलेगी, ठीक है, अ कॉन्केविटी विच रिसीव द हेड ऑफ द अल्ना, ठीक है। तो जब हम आगे थोड़ा और पढ़ेंगे ना इसके बारे में तो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, एंड मोस्टली आप जब हम 3D वीडियो देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। द लेटरल सरफेस यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ द रफ, मतलब ये थोड़ा रफ एरिया होता है, एंड प्रोजेक्ट्स इनफीरियरली एज द रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस। तो आपको जो नीचे ऐसे दिख रहा है ना, क्योंकि देखो ये तो ऊपर तक ही है, बस ये नीचे तक आ रहा है पूरा, तो दिस इज़ द आपका रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस, क्लियर। एंड जो उसका इन्फीरियर सरफेस होता है, ये है इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस बियर्स 2 फेसेट्स विच आर्टिकुलेट्स विद द स्केफॉइड एंड ल्यूनोइड बोन, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए होता है आर्टिकुलेशन के लिए, आपके लिए जो 2 आपकी कार्बन बोन्स है, मतलब टोटल कितनी होती है, 8 कार्बन बोन्स होती है ना आपकी, तो उसमें से 2 हैं जो स्केफॉइड और आपकी जो ल्यूनोइड बोन होती है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आर्टिकुलेट करती हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक लास्ट चीज़ लिखी है कि द डिस्टल एंड हैज, मतलब अगर पीछे की साइड जाए तो ये आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉर्सल ट्यूबरिकल बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा भी है, द डिस्टल एंड, मतलब ये डिस्टल एंड हैज़ अ प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन इट्स पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड एज, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका डॉर्सल ट्यूबरिकल। तो ये था आपका पूरा आपकी रेडियस बोन, एंड डायग्राम से हम देखें तो ये हो गया हेड ऑफ द रेडियस, इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट आपका नेक ऑफ द रेडियस। उसके बाद हमने यहाँ पे देखी रेडियल ट्यूबरोसिटी, तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है। उसके बाद हमने देखी एंटीरियर बॉर्डर, मैंने ब्लैक में मार्क कर रखा है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर ये है, ठीक है। एंड दिस इज़ द इंटरोशियस बॉर्डर, ये वाला, ठीक है। एंड इसके पीछे भी यहाँ पे ये पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस बोल रहा हूँ, पोस्टीरियर बॉर्डर है। ऐसे ही ये एंटीरियर सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है, और ये आपका पोस्टीरियर सरफेस है। ये इसका एंटीरियर व्यू है डायग्राम, ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। एंड अगर आप पोस्टीरियर व्यू का है, ये ऐसा डायग्राम बनेगा, कुछ इस वे में देखेगा, ठीक है, जिसमें आपको ये दिख रही है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो ये हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर ये रही। साथ में यहाँ पे
अल्नर नॉच है, ये जो छोटा वाला था ना, ऐसे हम बोलते हैं ये अल्नर नॉच है, और ये स्टेलॉइड, तो ये आपका स्टेलॉइड प्रोसेस है। तो कुछ ऐसे में देखेंगे, पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे तो आपका ये है, एक तो अल्नर नॉच, ये वाला अल्नर नॉच, ये है आपका स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये तो लेटरल सरफेस ऐसा पता ही है हमें। एंड ये बीच में हमने बताया कि बोनी प्रोजेक्शन है यहाँ पे, तो ये क्या है आपका डॉर्सल ट्यूबरिकल, ठीक है। तो कुछ इस वे में ये थी बोन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड थोड़ा सा आपको हेल्प हुई होगी इस मॉडल से भी कि एक्चुअली बोन कैसी दिख रही है, ठीक है। बाकी तो अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें जो आपकी जो मसल अटैचमेंट्स होती हैं कहाँ कहाँ पे होती है वो भी हम देखेंगे, और कौन कौन सी मसल्स अटैच होती हैं इस पर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये नोट डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से उसे भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, बाय।